हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार बीपीएससी टीचर ने में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है भारत का इतिहास पढ़ते हैं और आज मेरा पहला क्लास आज का है। और दोस्तों शुरू से अंत तक जो बने रहिएगा वो बने रहिए और अंत तक मैं तब तक आपकी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा जब तक कि आप सफलता ना मिल जाए। दोस्तों मैं तब तक आपके लिए जान से मेहनत करता रहूँगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को बराबर जब भी आपको नोटिस जाए तब आप जो है शुरू से देखते रहिए और वीडियो को तब तक देखिए, पूरी वीडियो देखिए अंत तक। मेरी बातों को समझ में ज़रूर आएगी। मैं जो भी पढ़ाऊँगा और वो अच्छा ही पढ़ाऊँगा, वो खराब चीज़ कभी नहीं होगा। कंटेंट ही पढ़ाऊँगा, जो क्वेश्चन आएगा पूरा डिटेल से पढ़ाना है। कोई भी चीज़ पढ़ना है दोस्तों तो पूरा डिटेल से पढ़ा जाता है, उसको पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। उसके बाद जो भी उसी से कोई ऐसा कंटेंट हमें एग्जाम में आ जाती है जो कि हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि ध्यान से पढ़ते हैं, एक बगल से टॉपिक वाइज अगर पढ़ लिए तो अगर आपके माइंड में दोस्तों फिट कर गया तो फिर बल्ले बल्ले है। आप जिस चोले की पूजा कर रहे हैं शायद वो चोला आपको मिल जाए। जैसे कि आज देखिए मेरे पास बहुत सारा अभी भी जॉब लग गई है, लेकिन किताब से ये मेरी जिंदगी किताब है और हमेशा इसको सीने से लगा लूँगा। इसको मैंने अपनी चोले की समान संभाल के रखे हैं और इस चोले की पूजा भी किया हूँ, ठीक, बहुत बार। और अभी भी जब तक मेरी आँखों में रोशनी रहेगी तब तक इस चोले की पूजा होती रहेगी। और अगर चली भी गई तो फिर ये माइंड है, इसमें सेट किया हुआ है। जब ये रोशनी भी चली गई फिर ये माइंड जो है, ये माइंड मेरा उगलेगा। कहाँ क्या होगा, क्या एक्टिविटी होगा, टोटल चीज़ दोस्तों बताऊंगा। ओके, तो चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक थोड़ा सा टॉपिक है उसको पढ़ लिया जाए और आप लोग ध्यान से सुनिए। सिर्फ डेली डेली के डेली सुनना है, ठीक। अभी फिलहाल नया नया चैनल चालू किए हैं, ठीक। जो अभी जो है उतना हमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मेरा बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पर भी लिखा के पढ़ा के आगे काम चला सकते थे। ओके दोस्तों, तो फिलहाल अभी चलते हैं, पढ़ लेते हैं एक बगल से कंटेंट जो भी है। इतिहास आज तक का एक पेज पढ़ते हैं, उसको ध्यान से सुनना है दोस्तों, ठीक, शुरू से अंत तक। चालू जब कर दिए हैं तो कर दिए हैं। जब भी मेरा नोटिस गिरे क्लास का तो आप लोग जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वो 15 से 20 मिनट का रहेगा वीडियो, उसको आप ध्यान से सुनिए। और सुनने के बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, सप्ताह में कुछ ना कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग लाइव आइएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा, आपका जवाब रहेगा। ओके ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे टाइम नहीं लेते हैं तो चलते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इसलिए इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जानकारी पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान में स्थिति
की जड़ें कहाँ है, इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो इसके बारे में ये पूरा तो अतीत के बारे में, अतीत मतलब होता है दोस्तों इतिहास, अतीत मतलब क्या होता है, इतिहास। तो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा, तो प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है, साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य सहित, मतलब कि वैदिक साहित्यिक स्रोत में वैदिक, सांस्कृतिक, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य सहित ये सब स्रोत है, साहित्यिक स्रोत का उदाहरण है। और पुरातात्विक स्रोत पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन आदि, ये सब पुरातत्व लेख से प्राप्त हुआ है यह स्रोत। अब विदेशियों द्वारा विवरण, तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। अब देखिए 3 3 2 5 5 5 3 8 8 2 10 10 गो का नाम याद रखना है। ब्राह्मण साहित्य, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 गो तो ऐसे नाम हो गया दोस्तों, ठीक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब 4 गो तो ऐसे नाम हो गया, इस ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। और आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब जो है आरण्यक, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये सब जो है ब्राह्मण साहित्य के हैं स्रोत। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य जो है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावादन, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है, महाविभास वसुमित्र ने लिखा है, जातक, ये सब बौद्ध साहित्य से मिला है। और जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये सब जैन ग्रंथ से है। ओके, तो राजतरंगिणी जो लिखा है, राजतरंगिणी कलहन लिखता है, पृथ्वीराज रसो चंद्रवरदायी, हर्ष चरित्र वन भट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अर्थशास्त्र कौन लिखा है, कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, कालिदास, स्वप्न वासवादता किसने लिखा है, भास। और राजाओं द्वारा रचित साहित्य हाल सातवाहन ने लिखा है, हाल किसने लिखा है, सातवाहन यानी गाथा सप्तशती होता था, इसको हाल ने लिखा है, हाल नाम रखा है। वो जो है रचित साहित्य जो है हाल नामक साहित्य सातवाहन ने मिलकर लिखा है, जो कि गाथा सप्तशती में होता है। महेंद्र वर्मन ने लिखा है, पल्लव वंश का जानकारी महेंद्र वर्मन, ये लिखा है। मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन कौन लिखता है, महेंद्र वर्मन। हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब किसने लिखा है, हर्षवर्धन। सोमेश्वर चालुक्य यानी मानसोल्लास किसने लिखा है, सोमेश्वर। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य, कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इस ग्रंथ में मिलती है। महावंश एवं व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ होता है,
नेपाल में। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ होता है दोस्तों? नेपाल में। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। तो दोस्तों आज तक इतना ही। थोड़ा तबीयत भी खराब है, ठीक, तो तबीयत खराब है। तबीयत ठीक होने के बाद जो है कुछ जो है ऐसा है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी। और मेरे पास अभी लाइट नहीं है, तो फिलहाल इसी लाइट में काम चला रहे हैं। धीरे धीरे लाइट भी आ जाएगी और बोर्ड आ जाएगी, फिर बोर्ड पे हम लोग धुआं करते हैं। ओके, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो, कुछ भी हो, सारा कंटेंट दोस्तों आपको दूर से लगेगा कि भीड़ है, आपको दूर से लगेगा कि भीड़ है, लेकिन जब उस नजदीक में जाइएगा ना, उस भीड़ के नजदीक में जाइएगा, तब आपको लगेगा नहीं, वाजिब में भीड़ नहीं है। तो भीड़ किसको लगता है, भारी किसको लगता है? जो कभी मेहनत नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप पानी से नहाओगे तो सिर्फ लिबास ही बदल पाओगे। यदि आप पसीने से नहाते हो तो वाकई में यार लिबास ही नहीं, छोड़िए, इतिहास बदल दीजिएगा, ठीक। और इतिहास बदल सकते हैं। और जब आप कामयाब होइएगा, कामयाबी के सीढ़ी पर जब चले जाइएगा, तो फिर बल्ले बल्ले है। महीने का जो है जो सैलरी घुसेगी ना, फिर मन हरा भरा, तबीयत खराब लेकिन मन हरा भरा है, कोई टेंशन नहीं, गदगद, आराम से पढ़ाइए, ठीक। तो हमें तो बहुत अच्छा काम मिला है, बच्चों को पढ़ाना है, उसके भविष्य को भी संभालना है, ठीक। जो अच्छा लगता है, ठीक, हमें पढ़ाना भी अच्छा लगता है। हाँ दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज तक तो यहीं तक। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, ठीक दोस्तों। अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ठीक। ज़्यादा चैनल जो है ना, हमें गो लाइव होने के लिए कम से कम 1000 आदमी की ज़रूरत है। जब तक 1000 आदमी नहीं पूरेगा दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो हम लाइव नहीं आ सकते हैं। इसी तरह हम वीडियो बना के लोड करते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप लोग जो है सपोर्ट करिए, ठीक, ताकि हम लाइव आ सकें और आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मतलब पढ़ा सकें, अच्छा से अच्छा सिलेबस पढ़ा सकें। जो भी है, हम जहाँ तक पढ़े हैं, जो भी मेरे मन में है, जैसे हम सफलता पाए हैं, हम अपना तौर और तरीका हर चीज़ बताएंगे, एक्टिविटी वीडियो में हर चीज़ बताएंगे। और आप लोग उसको सुनिएगा और मारिएगा हाथ, ठीक। चाहे वो मंजिल छोटा हो या बड़ा हो, उसको कभी नहीं मतलब छोटा समझना चाहिए। अगर मंजिल छोटा है, अगर एक बार लपक लिया ना दोस्तों, एक बार लपक लिया, चाहे वो 10,000 की नौकरी क्यों न रहे, आपके समाज में बहुत वैल्यू हो जाएगा। और वो कहेंगे नहीं, ये सरकारी जॉब करता है। तो आपको भी अगर ऐसा शौक है कि नहीं हमें सरकारी जॉब लेनी है, तो आज से ठान लीजिए कि पढ़ना है, लड़ना है, ठीक। चाहे भीड़ कितना भी रहे, पढ़ना है और लड़ना भी है। तो विशेष बातें आप क्या कहेंगे, आपसे विदा लेते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।